हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वीकली टेस्ट लगा रहे हैं, बुकलेट पढ़ रहे हैं, आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आपके आप वाला है। अब कुछ लोग हैं जो 3 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाएंगे, तो भैया ठीक है, उनका अपना सिस्टम है, वो जाने। क्लियर? तो आइडियल टाइम टेबल वही है जो आपको सूट करे, क्योंकि आपकी अपनी एक हैबिट है उठने की, घर का एक माहौल है कि किसी के घर में किस सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द आइडियल टाइम टेबल? क्या होता है? मैं कहता हूं आपसे, टाइम टेबल जो बनाते हैं बच्चे, बनाने के 4 दिन बाद एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, छठे दिन फिर एक अगला टाइम टेबल आते हैं। मैं कहता हूं कि टाइम टेबल के फेर में मत पड़िए, इतना सोच लीजिए, आपको इतना दिमाग में रखना है, ये आपके अंदर मन में होना चाहिए बेटा, एक फीलिंग कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको रोज क्लासेस, आपको जो भी आपकी क्लासेस हैं, कोई भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है, सारी क्लासेस आपको जो है वो अटेंड करना है, सारे डीपीएस आपको लगाने हैं। ठीक है, डेली आपका एक मॉक टेस्ट होगा, डेली वो भी आपको लगाना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा वो भी आपको लगाना है। वीकली आपका जो है वो पीसीबी का एक ऑल इंडिया टेस्ट होगा, वो भी आपको लगाना है। आपको बुकलेट पढ़ना है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक करते समय आपको ऑडियो बुक सुनना है, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ऑडियो बुक सुनिए, ऑडियो बुक सुनिए, मॉर्निंग वॉक में ऑडियो बुक सुनिए। ठीक है, आपके समय को बचाने के लिए हम क्लासरूम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इस बार आपको हम प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस बार हर क्लास के पहले आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रिंट आउट लेके रखिए पास में अपने। आप बोलोगे प्रिंट आउट नहीं रखना सर मेरे को, तो बेटा देखो, क्या तो आपको नोट करना पड़ेगा कॉपी में, या प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका। आप बोलो सर बुक पहले से छपी हुई बुक दे दो, नहीं बेटा पॉसिबल नहीं है। क्लासरूम के नोट्स होते हैं, डेली बेसिस पर तैयार होते हैं उनके, तो आपका समय बचाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, ठीक है, ताकि आपको नोट्स में एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स आपको मिलेंगे क्लास के अंदर, नोट्स के अंदर ही जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस वाले पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए जो है वो उन पॉइंट्स को हम जहां पे जो है समराइज करके वहां प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक, इतना आपको करना है। इसके अलावा जब आप पूरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, डीपीएस लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वीकली टेस्ट लगा रहे हैं, बुकलेट पढ़ रहे हैं, आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं, आप कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपका सब काम हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 घंटे अलग से अपने को देने पड़ेंगे टेस्ट की तैयारी के लिए, टेस्ट की, डीपीएस की तैयारी के लिए, रिवीजन करने के लिए 2 घंटे रोज देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो समय हम आपका इस्तेमाल करा ही रहना। ये कमांडो ट्रेनिंग है, यहां पे आपको जो है वो समय देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर मैं 11th क्लास 12th का, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपसे जहां आप जुड़ने जा रहे हैं, वहां पे कम से कम आप समझ लीजिए कि 5 से 6 घंटे तो क्लास चलने वाला है। ये बिल्कुल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के समान है, चलने वाला है। अब कुछ लोग हैं जो 3 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाएंगे, तो भैया ठीक है, उनका अपना सिस्टम है, वो जाने। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक साल में 11th और 12th दोनों का कोर्स पूरा कराते हैं। हम यहाँ पर 1 ईयर में 11th और 12th का दोनों का कोर्स पूरा कराते हैं, और 100% पूरा कराते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको हमें वक्त देना पड़ेगा। ठीक है ना, टाइम टेबल। अब जब आप मॉर्निंग उठ के पढ़े तो मॉर्निंग उठ के पढ़िए, आपको अब आप बोलेंगे सर इसका टाइम आप 12 से 6 टाइम क्यों रखते हो आप कोचिंग का? सुबह 6 बजे से रख दो ना, या 8 बजे रख दो। देखो बेटा, मेरा ऐसा मानना है कि 12 से 6 का जो टाइम होता है ना, वो आप देखो ऑनलाइन है तो किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, यू कैन स्टार्ट योर स्टडी एनी टाइम। ठीक है ना, पर 12 से 6 का टाइम मैं मानता हूँ रेसिडुअल टाइम होता है जनरली। सुबह अर्ली उठ के यदि आप खुद रिवाइज करते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, 6 बजे के बाद आप इवनिंग में अपना जो बचा हुआ काम है पूरा निपटाते हैं, रात हो जाती है, फिर आप सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के अपना रिवीजन कर लेते हैं। आप थोड़ा आपको अपने लिए वक्त मिलता है, इसलिए हम ये टाइम प्रेफर करते हैं। फिर भी टाइमिंग को लेके हम लोग एक पोल आपसे ले लेंगे बेटा, और उसके अकॉर्डिंग हम टाइमिंग को डिसाइड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो आइडियल टाइम टेबल वही है जो आपको सूट करे, क्योंकि आपकी अपनी एक हैबिट है उठने की, घर का एक माहौल है कि किसी के घर में किस समय कम शांति रहती है। तो बेटा इसलिए कोई भी ऐसे फिक्स टाइम टेबल पे मत जाइए। आपको इतना याद रखना है कि रोज का टारगेट रोज पूरा होना चाहिए। रोज मुझे जो है क्लासेस कोई भी मिस नहीं करनी है, रोज का वर्क मुझे मिस नहीं करना है। ठीक है, और यदि आप सिर्फ क्लासेस अटेंड करते हैं, आप डीपीएस वगैरह नहीं लगाते, तो आपको 6 घंटा अलग से स्टडीज पूरी करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है ना, डीपीएस वगैरह क्या होता है उसमें अब आप बोलेंगे सर क्या कोई एमसीक्यू बुक लगाने की जरूरत है? मैं कहता हूं आपसे कि आपको जो बुक पसंद आए वो अपने पास रख लीजिए। बाकी मैं कहता हूं आपसे कि हम लोग जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो सफिशिएंट है।